अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारी एनिवर्सरी थी, तो हस्बैंड दिन में जाके मेरे लिए फ्लावर्स और चॉकलेट्स ले आए थे। और आज कुछ और भी स्पेशल था घर में, क्योंकि घर में कुछ गेस्ट आ रहे थे और यहाँ पे मैं शामी कबाब बना रही थी। तो ये एक छोटा सा हैक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। कोई भी स्टॉपर या कोई जैम की बॉटल का आपके पास है तो इसे आप शॉपर से रैप करके इजीली शेप दे सकते हैं शामी कबाब को। और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आप 5 मिनट में बहुत सारे शामी कबाब बना के इजीली फ्रीज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे शामी कबाब बना के इकट्ठे फ्रीज कर दिए, और जब ये हाफ फ्रीज हुए थे तो फिर मैंने इनको एक डिस्पोजेबल बॉक्स में बंद करके रख दिया था। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी और कुछ शामी कबाब बना रही थी, क्योंकि फिर साथ साथ में खाना पकाना चलता रहना था। तो इस बॉक्स को फ्रीज कर देती हूँ, और फिर जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर 2-3 निकाले और फ्राई कर लिया। और यहाँ पे मैं बना रही थी बेसन का हलवा, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं तो फिर कुछ गर्म सा खाने में अच्छा लगता है। गाजर के हलवे का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि डेजर्ट में मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मुझे लगा कि मुझे जल्दी से बेसन का हलवा ये 5 मिनट में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने बैटर तैयार किया था, इसमें एग होता है और दूध होता है और चीनी। ये आपने मेजरमेंट एक एक की करनी है। अगर 1 कप बेसन है तो बाकी चीज़ें भी आपने एक के हिसाब से ही लेनी है। तो इस बैटर को हमने जब बेसन अच्छी तरह भून जाएगा उसमें डाल देना है, और आपने चम्मच हिलाना बंद नहीं करना, क्योंकि फिर इस तरह से इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भुन रहा है, लेकिन इसकी भुनाई काफ़ी देर आपको करनी पड़ती है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और जब आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुशबू भी चेंज होगी, और हलवा में से जब ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि हमारा हलवा रेडी हो गया है। चम्मच आपने स्टिल हिलाते रहना है कंटिन्यूअसली, क्योंकि फिर इसमें गुठली बनने का खतरा होता है। और साथ ही मैं यहाँ पे बिरयानी की तैयारी भी कर रही थी। हलवा यहाँ पे हमारा बन चुका है, इसमें मैंने कुछ नट्स ऐड कर दिए और बाकी कुछ सर्विंग में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है और हमारा हलवा रेडी है। और यहाँ पे मैंने ऑफ कैमरा बिरयानी को दम भी लगा दिया था, क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था और मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी, क्योंकि गेस्ट के पहुंचने का टाइम था और गेस्ट काफ़ी दूर से आ रहे थे और आते ही मुझे खाना सर्व करना था। और यहाँ पे गेस्ट आ चुके हैं और मैंने फटाफट से खाना लगा दिया है, और बच्चे भी काफ़ी देर से भूखे थे और फिर मैंने बस जल्दी से सर्व कर दिया मेहमानों के आते ही खाना। तो मैंने यहाँ पे चिकन बिरयानी भी बनाई थी, और ये देखिए मेरा हलवा, इसमें मैंने कोकोनट क्रश भी डाला हुआ है और कौरमा वगैरह बनाया हुआ था। तो सबने मिलके खाना खाया और फिर रात हो गई थी, तो हमने कहा अब कहीं जाते हैं, बाहर निकलते हैं। तो फिर बस सडनली सडनली ही प्लान बना कि हम लोग ग्लोबल विलेज की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से वहाँ नहीं गई थी। तो आज वैसे भी संडे नाइट थी, तो वहाँ पे वैसे कव्वाली और म्यूजिकल नाइट्स ज़रूर होती हैं। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे और हम लोगों से पहले ही अंदर जा चुके थे और पीछे पीछे हम आ रहे थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ओपन एयर है एंजॉय करने के लिए। तो काफ़ी फैमिलीज विजिट करती हैं और वीकेंड्स पे तो स्पेशली यहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है। तो सर्दी भी हल्की हल्की थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिए तो मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, और ओपन एयर में आपको पता है वैसे ही ठंड होती है। तो ये देखें जी, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे डाइनिंग के लिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और बहुत एक अच्छा सा माहौल था, कूल सी वाइब जा रही थी। और ये यहाँ पे कव्वाली चल रही थी और बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। इसका एक अपना ही माहौल था। और म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स भी होते हैं यहाँ पे, बैंड्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, लेकिन कव्वाली का आपको पता है एक अपना ही माहौल होता है। तो यहाँ पे बच्चों ने जिद की कि उन्हें आइसक्रीम खानी है, तो काफ़ी जिद के बाद उनको फिर लेके देनी पड़ी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था। ये भी डर होता है कि बच्चों का गला ना खराब हो जाए। और यहाँ पे बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे। और ये हम ज़रा नीचे की तरफ आ गए थे और यहाँ पे पानी था काफ़ी सारा, और बच्चे पानी के साथ भी इंजॉय कर रहे थे और बहुत सामने कव्वाली हो रही थी। और बहुत ही खूबसूरत सा सूफियाना सा माहौल है, आप लोग ज़रूर जाइएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ से फिर हम आ गए थे दूसरी साइड पर, वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ राइड्स वगैरह थी, प्ले एरिया बना हुआ था और बच्चों ने कुछ देर एंजॉय किया वहाँ पे, और हमने अपना फ़ोटोज़ वगैरह बनाई, थोड़ा एंजॉय किया, बच्चों ने अपना एंजॉय किया। और फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ आ गए थे,
जहाँ पे कवाली हो रही थी उसकी राइट साइड पे जाके वहाँ पे प्रेयर किया था। तो ये बेटा मेरा यहाँ पे चढ़ गया था कि मैंने यहीं पे फ़ोटो बनानी है, और थोड़ी देर में गार्ड आ गया, फिर उसने उतारा कि बेटा ये अलाउ नहीं है, आप उतर जाएँ। तो इसने यहाँ पे 1-2 फ़ोटोज़ बनाई और फिर हम गेमिंग एरिया की तरफ आ गए। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, बच्चे हर तरह की फ़न एक्टिविटीज़ है यहाँ पे बच्चे एन्जॉय कर सकते हैं, और हमारे लिए भी अच्छी जगह है कि हम अपनी टाइप का एन्जॉय करते हैं, बच्चे अपनी टाइप का एन्जॉय करते हैं। तो सबको ज़रूर जाना चाहिए, जब भी टाइम मिले आप लोगों को एन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी-छोटी एन्जॉयमेंट्स होती हैं जो ज़िंदगी में, जब इतनी आपकी टफ ज़िंदगी चल रही हो, एक्टिविटीज़ ऐसी एन्जॉयमेंट होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है, हम फिर फ्रेश कोशिश करें कि अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालें। रहना चाहिए, करेंगे अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें।